हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज करवाते हुए आपको समझाऊंगा कि फ्लोटिंग पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड किए हैं हम, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। ज़्यादातर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर फाइंड करना होता है। और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, चॉपिंग और राउंडिंग। चॉपिंग एंड राउंडिंग टेक्निक। चॉपिंग और राउंडिंग टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x1 करके एक नंबर दिया गया है, x2 करके एक नंबर दिया गया है और फाइंड करने को बोले है सम और सब्ट्रैक्शन। एंड रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है रिप्रेजेंट इन फ्लोटिंग पॉइंट, ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन, x1 क्या दिया गया है 0.2473 इंटू 10⁻1 और x2 क्या दिया गया है 0.8340 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एक्सपोनेंट को सेम होना होगा। एक्सपोनेंट यहाँ पे +1 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट -1 है। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंट किया जाता है और इसको मैंटीसा या सिग्निफिकेंट किया जाता है। तो एक्सपोनेंट को हम दो तरह से दो नंबर का एक्सपोनेंट सेम कर सकते हैं। एक है कि जिसका एक्सपोनेंट कम है, मतलब माइनस में है या कम है, उसको बढ़ा के हमको बड़ा एक्सपोनेंट के साथ मैच करवाना है। और जो नंबर का एक्सपोनेंट बड़ा है उसको घटा के हमको जिसका एक्सपोनेंट छोटा है उसके साथ आप मैच करवा सकते हैं। मतलब बढ़ा के या घटा के आपको एक्सपोनेंट को मैच करवाना है। तो एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर क्या है न्यूमेरिकल टेक्निक में, जो नंबर का एक्सपोनेंट कम है उसको बढ़ा के हम लोग एक्सपोनेंट को मैच करवाते हैं। तो इसको मैंटीसा, अलाइन मैंटीसा, मतलब मैंटीसा को अलाइन किया जाता है। तो इसको इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको -1 जो एक्सपोनेंट है इसको +1 करना है। तो +1 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है। मतलब ये है आपका पॉइंट, ये है राइट शिफ्ट और ये है लेफ्ट शिफ्ट। अगर पॉइंट को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए। अगर एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं तो पॉइंट को राइट में शिफ्ट कीजिए। और कितना घर शिफ्ट करना होगा, अगर नंबर सिस्टम में आप देखते हैं तो ये है 0, ये है +1, ये है +2, ये है +3, ऐसा करके, और ये है -1, -2, -3। तो हम लोगों का पॉइंट है इधर पे, हम लोगों का पॉइंट लेके जाना है इधर पे। तो कितना घर शिफ्ट करना होगा, 1 2।
ये दोनों घर शिफ्ट करना होगा। तो दोनों घर किधर पे शिफ्ट होगा, हमको एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट को प्लस करना है, तो पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। तो 0.008340 इंटू 10⁻+1, ये पॉइंट को 2 घर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अभी इसका और इसका एक्सपोनेंट का पावर सेम है, अभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो चलिए हम प्लस करते हैं। 0.2473 इंटू 10⁻+1, 0.008340 इंटू 10⁻+1। इसको जब आप प्लस करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा 0.25564 इंटू 10⁻+1। इसको जब आप प्लस करोगे, मतलब हम एडिशन कर रहे हैं अभी। अभी ये नंबर को हम लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना होगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्निक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अभी 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में 8 घर होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 8 बिट में पहला जो बीट है, लेफ्ट साइड से पहला जो बीट है वो है साइन बीट। तो उसके बाद 1 2 3 4 बीट छोड़ के फिर जो बीट है वो है फिर से साइन बीट। ये जो साइन बीट है ये मैंटिसा के लिए है, और ये जो साइन बीट है वो एक्सपोनेंट का साइन के लिए। हम लोगों के मैंटिसा क्या है, ये है, और एक्सपोनेंट क्या है, ये है। तो मैंटिसा क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और पॉइंट के बाद जो नंबर है वही है मैंटिसा, और यहाँ पे 4 बीट तक लिखना है। तो फर्स्ट 4 बीट, पॉइंट के बाद फर्स्ट जो 4 बीट है वो 4 बीट आपको यहाँ पे लिख देना है। 2 5 5 6, ये 4 बिट हमने लिख दिया, और ये 4 को हम इग्नोर किया। ये 4 को डायरेक्टली हम जो इग्नोर कर रहे हैं इसको बोलते हैं चॉपिंग, बाय चॉपिंग टेक्निक। इसको बोलते हैं बाय चॉपिंग टेक्निक। और राउंडिंग टेक्निक क्या है, इसको हम ये 4 को हम डायरेक्टली कट करके चॉप करके फेंक दिए हैं, और यहाँ पे 6 तक लिख दिए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं चॉपिंग टेक्निक। और राउंडिंग टेक्निक क्या है, ये मान लीजिए 6 4 है, इसको आप राउंड कर दीजिए। राउंड करने का जो नियम है 6 4, मतलब 5 के अगर नीचे है वैल्यू तो उससे पहले वाला जो डिजिट है उसको 255 6 कर दीजिए। अगर वैल्यू 5 से कम है, अगर 5 से ज़्यादा है तो 2557 कर दीजिए, मतलब 60 और 70 हो जाएगा। आप राउंड कर दे रहे हैं, 64 को 60 कर दे रहे हैं। अगर 66 या 67 होता तो उसको 70 कर देते हैं। तो इसको राउंडिंग बोलते हैं, राउंडिंग टेक्निक। तो ये राउंडिंग टेक्निक से भी आप इसको यहाँ पे 4 डिजिट में फिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट विथ चॉपिंग टेक्निक और राउंडिंग टेक्निक। तो दोनों टेक्निक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
चॉपिंग टेक्निक अगर बोलते हैं तो डायरेक्टली 4 डिजिट के बाद जो वैल्यू होगा उसको आप डायरेक्टली रिमूव कर दीजिएगा और फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ पे बिठा दीजिएगा। और राउंडिंग टेक्निक है तो 4 डिजिट के बाद जो नंबर है उसके हिसाब से आपको राउंड कर देना है वैल्यू को, और राउंड करते हुए फर्स्ट जो 4 डिजिट होगा वो 4 डिजिट यहाँ पे लिख देना है। तो मेंटिसा का राउंडिंग और चॉपिंग टेक्निक आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद फिर से एक साइन बिट है। ये साइन बिट कौन सा है? एक्सपोनेंट का साइन बिट। ये है एक्सपोनेंट, ये है एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट का साइन। एक्सपोनेंट हम लोगों का प्लस में है तो यहाँ पे प्लस बैठ जाएगा। अगर एक्सपोनेंट माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस बैठेगा, और एक्सपोनेंट डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। ये एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या होता है ये मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या था? जो प्लस और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया था वही है एक्चुअल वैल्यू। तो ये है एक्चुअल वैल्यू 0.25564 माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू है 0.2556, उसके बाद इंटू 10⁻+1। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन रिज़ल्ट जो आएगा वो है 4 × 10⁻⁻4। अब करके देख लो तो ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। और रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर है एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आया है 4 × 10⁻⁻4 और एक्चुअल वैल्यू है 0.2556 × 10⁻1। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन रिज़ल्ट जो आएगा 1.56470036 × 10⁻⁻3। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, दो नंबर्स का हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अच्छा सब्सट्रैक्शन यहाँ पे हम नहीं दिखाए हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्लस किया, दो नंबर को प्लस किया, मेंटिसा को अलाइन करके एक्सपोनेंट को सेम रख के प्लस किया, वैसे ही आपको माइनस करना है। नॉर्मली आप जब जैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा नंबर 1 से नंबर 2 को सब्सट्रैक्शन करो तो उसके हिसाब से आपको सब्सट्रैक्शन करना है। जैसे आपको प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस किया वैसे ही वहाँ पे माइनस करना है आपको, मेंटिसा को और एक्सपोनेंट को अलाइन करके। तो दो नंबर को यहाँ पे
एडिशन करना है और फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है और एब्सोल्यूट या रिलेटिव एरर को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए नंबर जो दिया गया है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है। एक्सपोनेंट एक प्लस में है और एक्सपोनेंट एक माइनस में है, एक +1 एक -1 में है। तो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको पहले मैंटिसा को अलाइन करना होता है एक्सपोनेंट को बढ़ा के या घटा के। जिसका एक्सपोनेंट जिसको आप घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से एक्सपोनेंट को अलाइन करना है, उसके मैंटिसा को अलाइन करना है। तो मैंटिसा को अलाइन करने के लिए ज़्यादातर हम करते हैं न्यूमेरिकल में, जिसका एक्सपोनेंट छोटा होता है उसको हमको बड़ा एक्सपोनेंट को बढ़ा के पॉइंट को शिफ्ट कर एक्सपोनेंट को बढ़ा के मैच करवाते हैं बड़ा एक्सपोनेंट वाला नंबर से। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट को अगर प्लस करते हैं तो पॉइंट को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना होता है, और एक्सपोनेंट को अगर माइनस करना चाहते हैं मतलब छोटा करना चाहते हैं तो पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो -1 को +1 करना चाहते हैं तो -1 और ये है +1, तो 1 2 2 घर हमको आगे जाना होगा। तो 2 घर प्लस करना होगा तो एक्सपोनेंट को पॉइंट को लेफ़्ट साइड में 2 घर शिफ्ट कर दिया। उसके हिसाब से एक्सपोनेंट सेम हो गया हम लोगों का। अभी हम आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो एडिशन करके हमको ये रिज़ल्ट मिला है और इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, 8 बीट फ्लोटिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो 8 बीट में फर्स्ट जो बीट है वो साइन बीट है, उसके बाद चार बीट है मैंटिसा के लिए, देन एक साइन बीट है एक्सपोनेंट का साइन बीट, देन एक्सपोनेंट का 2 बीट रहता है। तो यहाँ पे मैंटिसा प्लस में है तो प्लस का साइन यहाँ पे बिठा दिया, और मैंटिसा का फर्स्ट 4 डिजिट बाय चॉपिंग टेक्निक से यहाँ पे जो 4 आया था उसको 4 को हमने निकाल के रिमूव कर दिया और फर्स्ट 4 डिजिट 4 बीट यहाँ पे बिठा दिया। उसके बाद एक्सपोनेंट का जो साइन है वो वहाँ पे बिठा दिया और ये एक्सपोनेंट यहाँ पे डाल दिया। ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अभी हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। यहाँ पे राउंडिंग टेक्निक भी हमने दिखाया था। अगर ये नंबर को 4 डिजिट में लेके राउंड करके लेके आना है तो यहाँ पे अगर 64 है तो इसको घटा के 60 कर सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 70 कर सकते हैं। तो 70 करने के बाद ये 4 डिजिट फर्स्ट 4 डिजिट या 60 करने के बाद ये फर्स्ट 4 डिजिट आप यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट हो गया। अभी एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर यहाँ पे फाइंड करना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है और जो रिप्रेजेंट करते हुए जो रिज़ल्ट रिप्रेजेंट करने के बाद जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से रिप्रेजेंटेड वैल्यू को माइनस कर देना है। मतलब ये वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर ये निकला है। और रिलेटिव एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मतलब एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर हमको क्या मिला है, 4 × 10⁻⁻4 यहाँ पे बिठा दिया। और एक्चुअल वैल्यू क्या है, 0.25564 × 10⁻1, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये जो 1.56740036 × 10⁻³ ये है यहाँ का रिलेटिव एरर। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो का हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं।
कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके क्लास का हर एक स्टूडेंट को फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में पता चल सके। सो थैंक यू सो मच।